कॉलेज खोला जाए। तो उत्तर आया, उच्च शिक्षा मंत्री थे जीतू पटवारी जो इनके अध्यक्ष हैं, सरकार के पास पैसे नहीं है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं कर सकते। और दूसरा बोले हरदा से खिड़किया से हरदा 30-35 किलोमीटर है, खिड़किया 25-20 किलोमीटर है, बोले वहाँ आवश्यकता नहीं कॉलेज की। लेकिन जैसे ही भाजपा की सरकार आई हमने कॉलेज खुलवाया और आज कॉलेज चल रहा है। लेकिन तो अंग्रेजी कह रहे हैं कि कोई कॉलेज नहीं खुला, रेलवे ब्रिज नहीं बना। रेलवे ब्रिज और काम होने में टाइम लगता है, लेकिन सब काम किया तो झूठेले वो हैं। और इसलिए जनता जानती है कि इनके कांग्रेस के नेताओं की गाड़ियां पकड़ा जाती, वो भी हमारे पास आते, फोन करते, छुड़वाना हमको ही पड़ता। बोले दोगने जी कहते मेरी कोई नहीं सुनता। तो सिर्फ विधायक निधि के अलावा विधायक दोगने के पास एक रुपया नहीं है, कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम सब काम करेंगे। आपने एक अच्छी बात कही थी कि आप मेरे भी विधायक, तो क्या आपने लड़ाई की थी उनसे कि भाई आप मेरे विधायक, आप काम करिए, विकास करिए? है नहीं उनकी, नहीं काम देखो, काम कहाँ से करेंगे, है क्या उनके पास? सरकार है क्या केंद्र में उनकी प्रति? जब सरकार थी तब वो निकम्मे कुछ नहीं करा पाए। एक कॉलेज खुलवा हुआ है, 1 रुपये का काम 15 महीने में 1 रुपये का काम नहीं मिला हरदा जिले को। और जैसे ही भाजपा की सरकार बनी 3.5 साल में हजारों करोड़ के काम हमने किए। मोरनगंजाल 3,500 करोड़ की स्वीकृत कराई जो असंभव थी। अधिकारियों ने, चीफ सेक्रेटरी ने, सबने कर दिया था, नहीं हो सकती, लेकिन कराई। शहीद इलाब सिंह बुधवन सिंचाई योजना, आपको मालूम है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैंने शहीद इलाब सिंह के नाम पर योजना बनाई, 6 महीने में स्वीकृत कराकर उसको 720 करोड़ की असंभव को संभव कराया। आज हरदा जिला 100% सिंचित होगा, 100% पेयजल होगा, 100% गांव में सड़कें, एक नहीं दो नहीं, चौकड़ी की बोलता था, 6 सड़कें, 7 सड़कें, खेतों की सड़कें बना दी, एक घर है वहां भी सड़कें डामर की बना दी। और जो रह गए उनको भी बनाएंगे, आगे करेंगे। आप कह रहे हैं कि आपके पास अभी भी जनता आती है? हरदा में 4 लेन कर दिया, रेलवे स्टेशन बन रहा शानदार, अंडर ब्रिज बन रहा, ओवर ब्रिज बन रहा, फुटपाथ बन रहा, सब कोई है। मंडी के अंदर ऑडिटोरियम बन रहा है, 15 करोड़ का खेल का इंडोर स्टेडियम हमने स्वीकृत किया। लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता केकरे और दोगने ये सब मिलकर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जा रहे हैं, नहीं चाहते कि बने नहीं। हम कमल युवा खेल महोत्सव कराते हैं, हम सांस्कृतिक कार्यक्रम कराते हैं, हम कांवड़ यात्रा करके उसकी नकल जरूर करते हैं, और हम सब काम करते हैं, उसमें भी अड़ंगे डालते हैं, विरोध करते हैं। और फिर बोलते हैं कि विधायक के प्रोटोकॉल इनका क्या? भैया तुम्हारी जब सरकार थी, नगर पालिका कांग्रेस की थी हरदा में, हेमंत आले अध्यक्ष थे, और उसके बाद दुर्गादास पाटिल वहाँ था। न सांसद को कभी उनने बुलाया नगर पालिका नगर परिषद में, न विधायक को बुलाया। फिर भी हम सहयोग करते थे, हम विकास करते थे, कोई क्षेत्र पूरा हमारा। लेकिन दोगने जी जब पूर्व विधायक थे या नहीं थे तो जाते थे वहाँ, उनको बुलाते, हमारे को नहीं बुलाते थे। और अब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो जबरदस्ती गले पड़ते हैं, शिकायत करते बाद प्रोटोकॉल शिकायत अधिकारियों की। कल ही उन्होंने सीएमओ को धमकाया कि मैं देख लूंगा तो वही नौकरी कर जाऊंगा। तो ये, और खुद ही कह रहे कि मेरे को सुने जाएगा, मेरे करा, तो करा क्या तुमने? हम चैलेंज कर रहे हैं कि घोषणा करो कि ये काम करा दूंगा और उसके बाद में हो जाए। तुम्हारे कॉलेज भी, स्कूल जो बनाए, धंधा करने आए, धंधेबाज है, बच्चों को रिस्क लेकर रूप क्षेत्र के अंदर स्कूल खोल दिया है। वो ब्रिज जो रफ्ता है वो भी नहीं बना पाए, वहाँ बारिश के अंदर रेलवे लाइन के ऊपर बच्चे निकल के जाते हैं, कभी भी खतरा हो सकता है, कभी भी जान जा सकती है। जनता का दरबार क्या अभी भी लगा रहे हैं? हाँ लगा, तो जनता दरबार क्या, सुबह से लेकर रात तक जनता मेरे पास आती है, उनकी समस्या हल करता हूँ। कल एक बालक आया था हमारा जो PhD कर रहा है सेज यूनिवर्सिटी से, भोपाल से, लेकिन उसके पास पैसे नहीं, माता पिता उसके मजदूर हैं, 50,000 उसने जैसे तैसे इधर उधर से करके किए। वो आया कि मेरे को सांसद निधि से या कहीं दिला दो। मैं बेटा मैं विधायक नहीं हूँ, विधायक जी के पास जाओ, बोले गया कुछ नहीं किया। तो मैंने कहा चलो क्या, निराश हो गया। तो बोले मेरे पब्लिश पेपर हुए हैं मधेश में, और अभी मेरा 3 साल का मतलब 6-6 महीने का सेमेस्टर है। तो मैंने तत्काल फिर सेज के जो डायरेक्टर हैं उनसे बात की, 50% उनसे माफ़ कराई, और बाकी मैंने कहा मैं करूँगा, सही होगा, आपको भरेंगे फीस। और उस बच्चे को पढ़ने के लिए अवसर दिया। ये होता है जनप्रतिनिधि। एक मासन गाँव की गुर्जर समाज की लड़की थी जिसके माता पिता दोनों नहीं हैं, चाचा चाची दादा दादी के पास रहती, गरीब है। पहले तो मेरे पास इसलिए नहीं आएगी, उन्हें वोट नहीं दिया, लेकिन एक हमारा कार्यकर्ता लेके गया कि नहीं, पहले दोगने जी के पास गए तो बोले नहीं होगा, तो 5,000 की फीसें जब माफ़ हो जाएगी, 20-20 लाख कहाँ से होंगे। तो मेरे पास आए, मैंने बात करके तमिलनाडु डायरेक्टर से बात की, और 20 लाख की पैकेज पूरा फ्री कराया, पढ़ाई फ्री, पुस्तक कापी फ्री, हॉस्टल फ्री, खाना फ्री। और वो बच्ची 4 साल वहाँ पढ़ी और उसका 8 लाख रुपये का पैकेज मिलकर नौकरी लग गई। यह है भारतीय जनता पार्टी, कार्यकर्ता और काम करने वाले। तो हम एक नहीं हजारों उदाहरण दे सकते। 1-1 करोड़ रुपए हमने गरीब अनुसूचित जाति के बच्चों को केंद्र सरकार से, प्रदेश सरकार से स्वीकृत करा के उनको विदेश भेजे, 30-30 लाख की आज नौकरियां कर रहे हैं, तो खुद से तो ये इस संतुष्टि मिलती है। खाली प्रोटोकॉल कार्यक्रम में जो पूर्व विधायक आपके भी जो दोगने जी ने
खिड़किया में कहा मीडिया से कि कमल पटेल ने 30 साल रहे, विधायक रहे, 3-3 बार मंत्री रहे, लेकिन एक काम नहीं किया हरदा के विकास के लिए, और जो कुछ भी किया मैंने किया। तो कल हम नगर परिषद के कार्यक्रम में एक साथ थे, मैंने उनके मंच पे उनके सामने ही पूछा कि दोगने जी, आपने मुझे आरोप लगाया, और बोले फर्जी नेता है, एक काम नहीं किया, झूठ बोलते हैं, झूठे भूमि पूजन और ये किए हैं। मैंने कहा जब आपका राजनीतिक जन्म नहीं हुआ था, आप तो 10 साल से आए हैं, राजनीति में आए 10 साल हुए, 2013 में आए, 10-11 साल हुए। इसके पहले तो आपको कोई जानता मिलता नहीं, आपने हरदा देखा था। लेकिन हरदा में जो कुछ भी हुआ है ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है। कांग्रेस की 50 साल सरकार रही, 1 किलोमीटर कहीं सड़क नहीं थी हरदा शहर में भी, न हरदा खुर्द में, न कड़ोला में, न उड़ा में, गांव में कहीं भी बिजली 2 घंटे भी नहीं आती थी। लोग अंधेरे में, और किसान बर्बाद हो गए थे, कर्ज में जमीनें बेच रहा था, कोई खरीदार नहीं था, बर्बाद कर दिया था। सिंचाई की व्यवस्था नहीं थी, नहर का पानी नहीं आता, उसके लिए हमको रोज अनशन और आंदोलन करना पड़ता था। लेकिन जैसे ही 2003 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, कमल का फूल खिला और मैं मंत्री बना। हमने हरदा जिले के, हरदा को पहले तो हमने जिला बनाया। हमने घोषणा करके काम करते हैं, जो कहा वो करते हैं। कांग्रेस की सरकार थी, दिग्विजय सिंह ने कहा कि हरदा जिला बनना असंभव होने का बन करेगा, असंभव को संभव करने का नाम ही कमल का फूल है, और कमल पटेल है। हमने संघर्ष किया, आंदोलन किया, जिला बनाना पड़ा। फिर गांव गांव सड़कों का जाल बिछा दिया। हमने कहा हम 100% हरदा को सिंचित करेंगे, 100% सिंचित किया। हमने कहा हम 100% गांव में पीने का पानी की व्यवस्था करेंगे। आज मुझे बताते हुए गर्व है कि बुरहानपुर के बाद मध्य प्रदेश का दूसरा जिला बन रहा है हरदा, जो 100% गाँव में पेयजल, नल से जल योजना प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो गई है। तो दूसरा जिला बना, ये किसने किया? तीसरा, बिजली, एक सब स्टेशन था, हमने 3 सब स्टेशन किए और दर्जनों पावर हाउस बनाए, और गांव गांव बिजली, खेत खेत बिजली पहुंचाई। अभी मैंने जब मंत्री था तो 2,52,00,000 रुपए प्राइवेट कंपनी सिंजिटा से पैसा लेकर CSR में, और गरीब आदिवासी अनुसूचित जाति के लोगों के खेतों तक, घरों तक लाइन पहुंचाई, टीपी लगाई, ट्रांसफार्मर लगाए। ये काम किया है। आपने कहीं 1 रुपया भी काम किया है क्या? और इस प्रकार 100% बिजली की व्यवस्था कर दी, 100% सिंचाई कर दी, 100% मूंग का पानी गर्मी में छिड़वा के मूंग 10,000 करोड़ के पैदा करवा दिए। ये किसने करवाए? और कृषि मंत्री के रूप में मैंने 68 सड़कें मंडी बोर्ड से, और 22 बड़े ब्रिज करोड़ों के, और हर ग्राम पंचायत के अंदर 11-11 लाख के कृषक भवन, नरेंद्र मोदी नमो कृषक भवन स्वीकृत किए, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। 220 ग्राम पंचायत है, 233 स्वीकृत किए एक साथ, 68 सड़कें। मैंने कहा 1 साल हो गया, एक सड़क भी ला पाए क्या? मैंने कहा आप घोषणा करके एक काम करा दो कि ये घोषणा करता हूँ, हम मांग करते हैं, ये काम कर दो, एक रोड का ही कर दो कि घोषणा करके काम करा दो तो हम मान जाए। और हम घोषणा करके करते हैं, पहले भी किया और अभी भी करेंगे। पौधा हमने रोपा, ये फल दे रहा है, इसको मुरझाने नहीं देंगे, हम ही काम करेंगे। मैं रात दिन काम करता हूँ, जनता मेरे पास ही आती है। मैंने कहा तुम्हारे कहने से इंदौर में अगर एक मोटरसाइकिल छूट जाए तो मान जानी कमलपुर के नाम से पूरे प्रदेश और देश में काम होता है। तो हमने काम किया, इसलिए नाम है। लेकिन कांग्रेस की आदत है झूठ बोलने की। चुनाव में झूठ बोल बोल के, इन्हें कहा था चुनाव के अंदर कि चेकिंग हो रही है, कमल पटेल लोगों को चेकिंग करवा रहे हैं और ये कर रहे हैं, और मैं विधायक बनते से ही पहले दिन ही चेकिंग रुकवा दूंगा। लेकिन 1 साल हो गया, चेकिंग रुकी क्या? हो रही है। तो झूठ कौन बोला? तो इस समय सबसे झूठ बोलने वाले, गुमराह जनता को करने वाले, 24 घंटे झूठ बोलने वाले कांग्रेस के नेता हैं, और विधायक दोगुने हैं। एक काम करा नहीं पाए, नहीं काम। इनकी सरकार थी। वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, इसमें पूर्व विधायक हरदा कृषि मंत्री कमल पटेल और आपके बीच जो कार्य योजना को लेकर बहुत मछली करते हैं। देखिए, कमल पटेल फोकट की राजनीति कर रहे हैं और खाली ज़बरदस्ती घोषणाएं कर रहे हैं, जगह जगह भूमि पूजन कर रहे हैं, जबकि इनका कोई अधिकार नहीं। आज की स्थिति में सिर्फ सांसद प्रतिनिधि हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। और सांसद प्रतिनिधि का कोई प्रोटोकॉल नहीं होता है और कोई अधिकार नहीं होता है। विधायक का अधिकार होता, मैं यहाँ का विधायक हूँ, मुझे पूरे जो अधिकार दिए हैं संवैधानिक, उनका मैं पालन करते हुए अपनी प्रक्रिया कर रहा हूँ। उसमें ये बीच में आके घुसते हैं, हर जगह मीटिंगों में घुस रहे हैं, और मीटिंग में जबकि सांसद प्रतिनिधि को बोलने का अधिकार भी नहीं होता। सांसद ने जो सूचना दी है उस, या जो कोई कार्य बताए हैं या कुछ है, तो उसको आपको प्रस्तुत करने का अधिकार है, बोलने का भी अधिकार नहीं है। पर ये संचालित करते हैं, उसका मैं विरोध करता हूँ और कर रहा हूँ। और भूमि पूजन में भी ये भूमि पूजन में आगे भगते हैं, भूमि पूजन करने की वो कोशिश कर रहे हैं।
तो वो चीज़ें भी गलत तरीके से कर रहे हैं। विधायक है, विधायक को विधायक रखना चाहिए, इनको भी सम्मान करना चाहिए। जनता ने जिताया है और जनता ने वोट दिए, जनता की वोट से मैं जीत के आया हूँ, इसलिए किसी से डरने वाला नहीं हूँ। इन्होंने एक चीज़ और बोली थी कि हम अगली भूमि पूजन में बुलाएंगे नहीं, मुझे वहाँ बोला गया था, तो मैंने जवाब भी दिया था। मैंने कहा तुम्हारा अधिकार नहीं है, ये पूछो शासनिक प्रशासनिक अधिकारी से क्यों नहीं बुलाएंगे। ये भी आरोप लगाया था कि आप बगैर बुलाए आ गए। तो मेरा ये कहना है कि बगैर बुलाए तो तुम जाते, तुम्हारा कौन सा अधिकार है? तुम बताओ ना, अपना अधिकार बताओ। मैं तो विधायक हूँ, यहाँ का जनप्रतिनिधि हूँ, मुझे तो प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत अधिकार दिए हुए हैं। उसके अंतर्गत जिला प्रशासन हो, चाहे नगर पालिका हो, चाहे कोई सा भी हो, सबको बुलाना पड़ेगा। आज आप देख रहे हैं कि 15 लाख का चेक बांटने में आया हूँ, कमल पटेल नहीं आया है, तो मुझे मेरा अधिकार है ये बांटने का, और सभी विधायकों का, मेरा अकेले का नहीं है, पूरे, और ये संवैधानिक व्यवस्था है, तो उसका पालन करना चाहिए। ये 5 बार विधायक रहे, 5 बार मतलब विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, इसके बाद भी इनका पेट नहीं भर रहा है, भूमि पूजन और उद्घाटन में लगे हुए हैं। क्यों कर रहे हो भाई? फर्जी आपने कभी कराया है? आप बताओ। इनके सांसद ने और मैंने मिलके घाट का उद्घाटन किया था, आप लोगों के सामने, आप लोगों के उपस्थिति में हुआ था। उसमें फिर से भूमि पूजन अभी 2 दिन पहले कराया है। एक पुल बन रहा है, पुल का भूमि पूजन करने जा रहे हैं। भैया, तुमको जनता ने आराम करने के दिया, 5 साल आराम करो तो ज़्यादा अच्छा है। अभी उछल कूद करने से क्या फ़ायदा मिलेगा? और खुद की ही भद पिट रही है, लोग हंस रहे हैं। मुझे कल से इतने फ़ोन आ रहे हैं कि आपने सही किया, इनको ऐसे ही रास्ता दिखाना पड़ेगा, ये बेशर्म है। इनको शर्म नहीं है कुछ भी, कि जब हमारे अधिकार की कोई बात नहीं है तो हमको उस क्षेत्र में जाना नहीं चाहिए। इनका आरोप है कि आप जो है कमाने के लिए मैं कमाने के लिए बड़े बड़े दुर्भाग्य की बात, मेरे ऊपर 1 रुपये का आरोप लगा दे, ये कमल पटेल 1 रुपये का आरोप लगा दे कि मैंने कहीं भ्रष्टाचार किया है या किसी से लिया है या किसी के साथ कुछ किया, और नहीं तो अपने खुद के इतिहास देख लें। आपका इनकम टैक्स में भी केस चला है और दूसरी के भी केस चल रहे हैं, और क्या क्या हुआ, 3 महीने जेल रह के आए हैं। तो तुम अपनी सोचो मेरे बारे में आरोप लगाने की पहले। और दूसरा, आपकी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, मुझे जनता ने सर्टिफिकेट दिया, जनता ने जिताया। अगर गलत आदमी होता तो मुझे थोड़ी जिताती, तुम सही होते तुमको जिताते। तुम गलत हो इसलिए तुमको हराया है। इसलिए इसमें तो ये प्रश्न का तो मतलब सीधा सीधा जवाब जनता ने दिया है।